नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की एक बहुत ही अहम खबर पर। हाँ, इज़राइल और ईरान के बीच ये जो संघर्ष विराम हुआ है, उसकी। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक लेख है, इज़राइल ईरान युद्ध विराम, एक अस्थायी शांति। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ठहराव आया है, इसका मतलब क्या है। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि ये शांति कितनी मजबूत है या शायद कितनी नाजुक। तो शुरुआत करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की घोषणा से। खबर आई रॉयटर्स के हवाले से कि इजराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान के साथ लड़ाई रोकने की बात मान ली है। हाँ, और जो बात थोड़ी हैरान करती है, वो ये कि लगभग फौरन ही ईरान के सरकारी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी। हाँ, ये तालमेल थोड़ा मतलब सोचने वाला है ना। बिल्कुल, खासकर जब आप ईरानी सरकारी मीडिया INRA की भाषा देखें। उन्होंने कहा, ईरान के महान राष्ट्र ने हालिया मिसाइल हमलों के बाद दुश्मन पर युद्ध विराम थोपा। थोपा, ये शब्द, ये क्या दिखाता है। हाँ, ये थोपा शब्द बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये असल में उनकी अपनी जनता और समर्थकों के लिए एक संदेश है। कि मतलब वो कमजोर नहीं पड़े। बिल्कुल, कि उन्होंने ये शांति अपनी शर्तों पर लागू करवाई है, ना कि दबाव में आकर। अच्छा, तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, चेहरा बचाने वाली बात हुई है, घरेलू राजनीति। लेख में इस पर कुछ है। हाँ, लेख में विश्लेषकों का यही मानना है। उनके लिए मतलब ईरान के लिए ये जरूरी है कि वो इसे अपनी सैन्य जीत की तरह पेश करे, खासकर अपने कट्टर समर्थकों के बीच। 24 जून की शाम तक तो उनकी प्रेस ने कहा कि विराम लागू है, मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। ठीक है। पर ये थोपने वाली भाषा ये दिखाती है कि अंदरूनी तौर पर मामला कितना पेचीदा है। तो दोनों तरफ से सहमति तो है, पर शायद ऊपरी तौर पर ही ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं। लेख ये भी कहता है कि दोनों ही पक्ष बहुत सतर्क हैं। इजराइल ने तो अपना ध्यान फौरन गाजा और वो बंधकों की बातचीत पर लगा दिया। हाँ, जैसे वो इस मोर्चे को अभी के लिए ठंडा ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और ईरान के जो सहयोगी गुट हैं, प्रॉक्सीज, हाँ, वो भी शांत है। हाँ, वो भी शांत हैं। सबने जैसे एक ब्रेक लिया है, लेकिन बहुत धीरे से, सावधानी से। सही कहा, ये जो पिछले 12 दिन से हमले चल रहे थे, हाँ, उस पर एक ताम मतलब अस्थायी रोक है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कैसे। लेख में विश्लेषक बार बार यही कह रहे हैं, ये शांति बहुत ही नाजुक है, तनाव बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, पर्दे के पीछे अमेरिका की भूमिका जरूर रही होगी। हाँ, वो तो है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो असली मुद्दे हैं, जो प्रॉक्सी गुटों पर नियंत्रण का सवाल है, जो दोनों देशों के अंदर का राजनीतिक दबाव है, वो सब वैसे का वैसा ही है। बिल्कुल, वो कभी भी इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो मतलब कोई भी छोटी सी चिंगारी, हाँ, कोई गलतफहमी या जानबूझकर की गई कोई हरकत, हाँ, इस लड़ाई को फिर से शुरू कर सकती है। पूरी तरह से विश्लेषक इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मिसाइलें भले ही रुक गई हों, लेकिन स्थिति अभी भी विस्फोटक है। तो ये जानना वाकई अहम है। मतलब राहत तो है, पर पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल। और विश्लेषकों का ये भी मानना है कि जब तक तनाव की असली जड़ें हैं, जो पुराने मुद्दे हैं, हाँ, वो गहरे मुद्दे जो दशकों से इस दुश्मनी को मतलब हवा दे रहे हैं, हाँ, जब तक उन पर बात नहीं होती, तब तक ऐसी शांति बस दिखावा ही रहेगी। हाँ, एक अस्थायी राहत, स्थायी समाधान तो बिल्कुल नहीं। आप देखें तो जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, सऊदी अरब वगैरह, हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत नपीतुली है, बहुत सतर्क। इससे पता चलता है कि कोई भी इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो संक्षिप्त में कहें तो इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत ही नाजुक अस्थायी युद्ध विराम है। हाँ, इसने हालिया हमलों के चक्र को तो रोक दिया है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। दोनों पक्ष सतर्क हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ हथियार रोक देना ही काफी होता है? जब तक वो बुनियादी मुद्दे, वो अविश्वास, वो क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई, जब तक वो सब मौजूद हैं, क्या तब तक कोई स्थायी शांति आ सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और शायद इस पूरी स्थिति का सबसे अहम पहलू भी यही है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।